महापर्व पर्युषण सत्य साधना, प्रकाश एवं अमृत की ओर ले जाने वाला दिव्य पर्व है। मगर इसके लिए भगवान महावीर द्वारा बताए सत्य साधना मार्ग का राही बनना आवश्यक है। परम पूज्य गुरुदेव जैनाचार्य श्री जिनचंद्र सूरी जी महाराज साहब सत्य साधना के सुखदायी मार्ग पर स्वयं तो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, साथ ही साथ अनेकानेक जन को भी इस मार्ग की ओर अग्रसर करते आ रहे हैं। दिव्य पर्युषण पर्व भाग 2 के प्रवचन में महाराज साहब मन में उठने वाली अनेक शंकाओं का निवारण कर रहे हैं। प्रस्तुत है प्रवचनमाला के अंतर्गत भाग 2। पन्नगे चसुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री स्वामिने स्वामिने नमः। बैठे। पर्वराज पर्युषण की अमृत वेला है, आओ अंतरतम के अंध कक्ष में दिव्य ज्योति प्रगटाओ। पर्व राज की अमृत वेला है। तन के मानव हो कब से, तन के शरीर के मानव हो कब से, कब से मनुष्य हो। मन का मानव भी प्रगटाओ।
अब तो मन से मानव बनना, केवल तन का मानव नहीं कहलाना, केवल शरीर से मनुष्य बने हुए हैं यह ही कहलाते नहीं फिरना है। मन का मानव भी प्रगटाओ, कुछ इस दिशा में भी चलो। जिससे कि मन के मानव भी बन सको। जन्म जन्म का मैल दूर कर शुद्ध स्वर्ण बन जाओ, शुद्ध स्वर्ण बन जाओ। आप जानते हैं कि सुवर्ण जब खदान से निकलता है तो उसकी क्या हालत होती है, किस स्थिति में वह होता है। बड़ी धूल मिट्टी से वह लिपटा हुआ होता है। वह सुवर्ण है यह पहचानना भी कठिन होता है। लेकिन एक प्रोसेस के द्वारा उसकी धूल मिट्टी को हटाते 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 वह शुद्ध सुवर्ण बन जाता है, शुद्ध सोना बन जाता है। हीरा जब खदान से निकलता है तो बड़ा बदसूरत होता है, काला कलूटा होता है। लेकिन उसी हीरे को जब तराशा जाता है, उस पर जो विधि है उसको शुद्ध करने की, उसको तराशने की, उस विधि का उपयोग किया जाता है। तो वह हीरा ही बहुमूल्य हीरा बन जाता है, बड़ा चमकदार हीरा बन जाता है। उपनिषदों में कहा जाता है असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। इसका साकार स्वरूप कोई लिए हुए है तो वह है महापर्व पर्युषण। महापर्व पर्युषण आपको असत से सत्य की ओर ले जाता है, आपको तमस से प्रकाश की ओर ले जाता है, आपको मृत्यु से अमृत की ओर ले जाता है।
तो हम आज इस पावन पर्युषण पर्व के अवसर पर शास्त्र वाचन करने जा रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय करने जा रहे हैं। महापर्व पर्युषण के पहले 2 दिन अष्टानी का प्रवचन को समझाया जाता है और तीसरे दिन से कल्प सूत्र को समझाया जाता है। शांति शांति कर्ता नत्वा स्मृत्वा च मानसे अष्टानिकाया व्याख्यान कथ्यते गद्यवन्दतः। प्रभु शांतिनाथ के चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए इस अष्टानिका के प्रवचन का शुभारंभ होता है। यह च सकल दुष्कृत वारिणी विमल धर्म कारिणी यह परत्र च कृत प्रभूत शर्मणि श्री पर्युषणादि पर्वणि समागते सति सकल सुरा सुरेंद्रा संभूय श्री नंदीश्वर नामनि अष्टम दीपे धर्म महिमानं कर्तुम गच्छति। महापर्व पर्युषण की महिमा का स्वरूप विवेचन करते हुए यह अष्टानिका का प्रवचन शुरू हो रहा है कि यह महापर्व कैसा है। यह महापर्व सकल दुष्कृत वारिणी, सारी दुष्कृतों से, सब प्रकार के दोषों से, सब प्रकार के मैल से, हर प्रकार की गंदगी से छुटकारा दिला देता है। और कैसा है? विमल धर्म कारिणी, धर्म का यो शुद्ध स्वरूप है वह तुम्हारी जीवन में रम जाता है। और कैसा है? यह परत्र च कृत प्रभूत शर्मणे, हर जगह हर समय यो कल्याणकारी है, तुम्हारा मंगल करने वाला है। ऐसा है यह महापर्व पर्युषण। महापर्व पर्युषण की आराधना
मनुष्यों के द्वारा तो की ही जाती है, लेकिन महापर्व पर्यूषण की आराधना देवताओं के द्वारा भी की जाती है, सुर के द्वारा भी की जाती है, सुरेंद्र के द्वारा भी की जाती है। यो देवाधिपति उनकी आराधना करने में देवता भी संलग्न हो जाते हैं, देवराज भी संलग्न हो जाते हैं। सभी नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं और वहां पर जो है उसका स्वरूप विवेचन भी करते हुए बतलाया जा रहा है कि वे किस प्रकार आराधना करते हैं। नंदीश्वर नामनी द्वीपे धर्म महिमानम कर्तुम गच्छति, तावन नंदीश्वर द्वीपस्य मध्यभागे चतुर्दिक्षु चत्वारो अंजन गिरिया सन्ति। वह यो नंदीश्वर द्वीप है, एक आयरलैंड है, एक द्वीप है, एक टापू है, और उसका नाम है नंदीश्वर। यहां महापर्व पर्यूषण की आराधना देवताओं के द्वारा भी की जाती हो तो उसका नाम स्वयं में ही नंदीश्वर ही हो सकता है। आनंद से परिपूर्ण स्वरूप जो लिए हुए है, ऐसा यो नंदीश्वर द्वीप है जिसकी चारों दिशाओं में 13 जिनालय है, चारों दिशाओं में। वह नंदीश्वर द्वीप कैसा है? हर दिशा में 13 भगवान के मंदिर, भगवान का मंदिर हो और फिर वह मेरा हो, यह तो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी बात है कि नहीं? यहां मेरा अपना मिटेगा, वहीं तो भगवान का मंदिर होगा। यहां मैं और मेरा विद्यमान है, वहां भगवान का मंदिर बन भी कैसे सकता है? सांकेतिक स्वरूप में बताया जा रहा है कि वह नंदीश्वर द्वीप कैसा है जिसकी हर दिशा में 13 मंदिर विद्यमान है। इस तरह से यो 52 जिनालयों से सुशोभित है। वहां पर देवताओं का, देवेंद्रों का आगमन होता है और इस महापर्व पर्यूषण की 8 दिन तक आराधना की जाती है। अस्मिन् पर्वणि श्रावका नाम कृत्यम आह। देवताओं के द्वारा तो इस महापर्व पर्यूषण की आराधना की ही जाती है, लेकिन श्रावकों के द्वारा भी इस महापर्व पर्यूषण की आराधना की जाती है। और कैसे की जाती है इसका स्वरूप विवेचन यहां बताया जा रहा है कि आश्रव कषाय रोधा कर्तव्य शावकई शुभाचारई सामायिक जिन पूजा तपो विधान आदि कृत्य पर। श्रावक इस महापर्व पर्यूषण की आराधना कैसे करते हैं? आश्रवों का त्याग करते हुए करते हैं, कषायों को हटाते हुए करते हैं। आश्रव का मतलब होता है खिड़की, दरवाजा। जिस खिड़की दरवाजे से हमारे भीतर गंदगी आ रही है, उस
खिड़की दरवाजे को बंद करना, यह महापर्व पर्यूषण की आराधना का अंग है। पंचाश्रव होते हैं कि कैसे जो है तुम्हारे कर्मों का बंधन हो रहा है, वहां पर जो है कर्मों के बंधनों की रोक लगाना, संबर करना। जैसे कोई शहर हो और उसके पास में कोई तालाब हो और उस तालाब में बहुत गंदगी हो और म्युनिसिपैलिटी यह तय करे कि इस तालाब को साफ सुथरा करना है, सूर सागर को साफ सुथरा करना है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले तो यह पता करना होगा कि इसमें गंदगी आ कहां से रही है, किधर किधर से आ रही, इधर 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 से आ रही। जिधर जिधर से गंदगी आ रही है उन रास्तों को क्या करना होगा? क्या करना होगा? हाँ, बंद करना होगा, रोकना होगा। और फिर उसके बाद क्या करना होगा? जो उसके अंदर गंदगी रह गई है, अब उसकी सफाई करनी होगी। बस यही स्वरूप विवेचन महापर्व पर्यूषण की आराधना का यहां बताया जा रहा है। आश्रव कषाय रोध कर्तव्य श्रावकै शुभाचारै सामायिक जिन पूजा तपो विधानादि कृत्य परई। जो आश्रव है, हिंसा है, झूठ है, चोरी है, व्यभिचार है, परिग्रह है, उन सब से अपने को दूर रखना। जो कषाय हैं, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, इनसे भी अपने को दूर रखना। ये ही दरवाजे जिनसे जो है तुम्हारा मन मैला होता है, ये ही दरवाजे जिनसे कर्मों के बंधनों का आगमन होता है, ये ही दरवाजे जो तुम्हारे दुखों को बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। इन दरवाजों को बंद करो। और अब जो अंदर गंदगी रह गई है उसको कैसे साफ करो? सामायिक जिन पूजा तपो विधान आदि कृत्य पर है। सामायिक करो, जिन पूजा करो, तप करो, पोषह करो, और यह करके जो है अपने भीतर की गंदगी को साफ करो। कितना सुंदर विवेचन जो है यहाँ पर जो है महापर्व पर्यूषण की आराधना के संबंध में किया जा रहा है। बड़ा ही मार्मिक विवेचन है और तरह तरह के उदाहरण दे दे करके भी इसे जो है समझाने की जरा कोशिश की जा रही है। उन्हीं उदाहरणों के बीच में एक उदाहरण आ रहा है यहाँ पर,
राजा अरिदमन का उदाहरण। बसंतपुरे अरिदमनो नाम राजासी तस्य पंच पत्न्या तासु चैका दुर्भगा चतस्रः राज्ञा अत्यंत बल्लभा आसन। बसंतपुर नाम के नगर में एक राजा अरिदमन रहा करते थे और उनकी 5 पत्नियां थी। उनमें से 4 राजा को बड़ी प्यारी थी और एक को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था। अब राजा की कृपा दृष्टि उस पर नहीं थी तो उसके हाल भी बेहाल थे। टूटी फूटी झोपड़ी उसको रहने को मिलती थी, रूखा सूखा खाना उसको मिलता था। बस इसी तरह से कैसे ही वह अपना जीवन बिताया करते थे। लेकिन उसके मन में अपार शांति विद्यमान थी। बाहर की परिस्थितियां उसके भीतर के मन को तनिक भी प्रभावित नहीं कर पा रही थी। परिस्थितियां अलग चीज होती है और सुखी होना दुखी होना बिल्कुल अलग चीज होती है। लोगों के द्वारा यह बहुत बड़ी नासमझदारी की जाती है कि वह परिस्थितियों को ही सुख और दुख की संज्ञा देने लग जाते हैं। अब परिस्थिति अपनी जगह है, कभी यश मिलता है, कभी अपयश मिलता है, कभी धनवान बन जाते हैं, कभी निर्धन बन जाते हैं। अरे यह तो सामने घटनाएं घटती ही रहती हैं। यदि तू अपने को इनसे निर्लेप रख सके तो तेरी शांति को कोई भी जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। धन मिलता है तो बाहर मिलता है, शांति तो बाहर नहीं मिलती है। यश मिलता है तो बाहर मिलता है, सुख तो बाहर नहीं मिलता। तो आप दोनों को तालमेल क्यों बैठा लेते हो, दोनों को मिला क्यों देते हो? आप जानते हैं कि विकार का क्या मतलब होता है? विकार का मतलब होता है विकृत रूप, सच्चाई से दूर हो जाना। और सच्चाई से दूर होंगे तो क्या होगा? केवल जो है विकार ही विकार जगेंगे और क्या होगा? जैसे अभी मौसम है, जगह जगह सांप निकल जाते हैं, बिच्छू निकल जाते हैं। सांप निकल जाना यह एक सच्चाई, आ गया सांप। अब यह है तुम्हारे भीतर डर पैदा हो गया, तुम्हारे भीतर भय पैदा हो गया, तुम्हारे भीतर द्वेष पैदा हो गया। यह है विकार। दोनों को अलग अलग कर लोगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा, और दोनों को मिला दोगे तो समस्या का समाधान कभी भी नहीं होने वाला। उस 5वीं रानी के पास कुछ भी नहीं था, न रहने को कोई अच्छा मकान था, न कोई खाने पीने को अच्छी भोजन सुविधाएं थी। फिर भी वह आनंदित थी, प्रसन्न चित्त थी। चारों रानियों को सब सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। एक दिन राजा अपनी 4 रानियों के साथ में राजमहल की एक खिड़की पर बैठे हुए थे, और वहीं से एक चोर को पुलिस वालों के द्वारा ले जाया जा रहा था। तो पूछने पर उन्हें पता चला कि इस चोर को मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि इसने चोरी की है और चोरी के अपराध में पकड़ा गया है। तो चारों रानियों में से एक रानी के मन में विचार आया कि इसको मृत्यु दंड राजा दे रहा है,
क्यों ना मैं एक दिन इसको अच्छे से खिला दूं, पिला दूं, इसका आदर कर दूं, सत्कार कर दूं। तो रानी ने राजा से निवेदन किया, राजा ने स्वीकार किया। रानी ने चोर को अपने घर बुलाया और बड़ा आदर किया, सत्कार किया, बड़ा अच्छे से अच्छा भोजन खिलाया। अब दूसरी रानी ने भी फिर दूसरे दिन ऐसा ही किया, तीसरी रानी ने भी फिर तीसरे दिन ऐसा ही किया, चौथी रानी ने भी फिर चौथे दिन ऐसा ही किया। पांचवी रानी के मन में विचार आया कि मैं जो है इसे अभयदान दूं। अरे भाई, इसने चोरी की है, यह इसका अपराध तो है ही। मृत्युदंड देने से इसकी यह जो अपराध की वृत्ति है वह तो नहीं बदल जाने वाली। इसका जो चोरी करने का मानस जो है वह तो नहीं सुधर जाने वाला। इसको मौका दिया जाना चाहिए, सुधरने का एक अवसर दिया जाना चाहिए। पांचवी रानी ने सोचा कि मेरी बात कौन सुनेगा, मेरी तो कोई बात नहीं सुनता, मैं तो फिर भी सब तरफ से राजा की नजरों में गिरी हुई हूं, और राजा के पास जाऊंगी तो राजा सुनेगा नहीं। फिर भी हिम्मत की उसने और राजा के पास गई और धीरे से कह दिया कि मेरा मन यह है कि इस चोर को अभयदान दिया जाए। राजा कभी उस समय मूड होगा, कुछ अच्छा मूड होगा, अलग अलग मूड की अवस्थाएं होती हैं, मन की अवस्थाएं होती हैं। राजा ने कह दिया तथास्तु, ठीक, तुम्हारी इच्छा है, इतने दिन बाद तू आई है कुछ बात कहने के लिए, तेरी बात मान लेते हैं। उस चोर को अभयदान दे दिया गया। उस चोर को पांचवी रानी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में ले गई, जो भी उसके पास भोजन था अपना खिलाया पिलाया। चोर अपने घर चला गया। अब सभी रानियों के बीच में क्या होता है, फिर बतरस होता है, बातों का जमा खर्च, पाटा गजट चालू हो गया। एक रानी ने कहा कि मैंने जो है सबसे बढ़िया जो है आदर किया, सत्कार किया इस चोर का। दूसरी रानी ने कहा तूने क्या किया? मैंने किया, देख मैंने यह भी किया, मैंने वह भी किया। तूने कपड़े दिए क्या? मैंने कपड़े दिए थे। तूने दाल का सीरा खिलाया था क्या? देख मैंने दाल का सीरा खिलाया था। अब इसी तरह की बातें होनी थी और क्या होना था। अब बात करते 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 झगड़े का रूप लेने लग गई। अब अनर्थ की बातें करोगे तो अनर्थ ही पैदा होगा। अब वह झगड़ा जो है राजा के पास पहुंचा। चारों रानियां राजा के पास में पहुंची और कहने लगी कि आप निर्णय करो कि हम चारों में से सबसे बढ़िया आदर सत्कार उस चोर का किसने किया। राजा ने कहा प्रश्न तो बड़ा अजीब है आपका, और इस प्रश्न का समाधान तो मैं तो कैसे कर सकता हूं। उस चोर को ही बुला लेते हैं, उसी से ही आपके सामने पूछ लेते हैं कि तेरा सबसे अच्छा आदर सत्कार सम्मान किसने किया। चोर को बुलाया गया। अब चोर ने तो सारी हकीकत कह दी कि देखिए मेरा तो आदर सत्कार यदि हुआ है तो पांचवी रानी के द्वारा हुआ है। का पांचवी रानी के द्वारा, उसके पास सुविधा ही क्या है। का इन चार रानियों ने क्या दिया क्या किया मुझे कुछ पता ही नहीं है। मेरे ऊपर तो मौत की तलवार लटक रही थी।
पांचवी रानी ने जो मुझे खिलाया वह मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया अनुभव है, सबसे बढ़िया आदर सत्कार जो है मेरा पांचवी रानी के द्वारा किया गया। यह उदाहरण तो यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। बतलाया यह जाता है कि जिसे पांचवी रानी प्रिय होती है वह महापर्व पर्यूषण की आराधना का अधिकारी होता है। चार रानियां कौन सी हैं? पांचवी रानी कौन सी है? मनुष्य गति, देव गति, त्रियक गति, नरक गति है। ये चारों गतियों में ही जो निरंतर उलझे रहना चाहता है, या चार कषायों में जो क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, इनमें ही निरंतर उलझे रहना चाहता है, वह महापर्व पर्यूषण का अधिकारी नहीं। महापर्व पर्यूषण का अधिकारी तो वह है जिसे पंचम गति प्यारी है। पंचम गति प्यारी है और पंचम गति होती है मुक्ति गति प्यारी, जिसे मोक्ष गति प्यारी, जो अपने सारे बंधनों से छुटकारा पाना चाहता है। इस तरह से इस अष्टानिका का प्रवचन जो है आगे बढ़ता है। बाकी अंश जो है हम कल जो है आगे बढ़ाएंगे। आज दोपहर महापर्व पर्यूषण का स्वाध्याय 3:30 बजे से करेंगे। पचक्खान जो चौविहार उपवास कर रहे हैं हाथ जोड़ ले। सूर्य उगे आबुठ्योमी पचक्खाई, चौविहंपि आहारम आसनम पानम खाइमम साइमम, अर्थना भोगेनम सहसा गारेनम महत्रागारेनम सब समाई वत्यागारेनम बोसिरई। त्रिविहार उपवास को करने वाले हाथ जोड़ लें। सूर्य उगे आबुठ्यम पचक्खाई तिबिहंपि आहारम असनम खाइमम साइमम, अनथनाभोगनम सहसागारेनम पानः पोर्सिम सारपोर्सिम पुरीमड्ढम अवड्ढम्बा पचक्खाई अनथनाभोगनम सहसागारेनम पच्छन्नकारेनम दिशा मोहिनम साहुवैनेनम सब समाई वत्यागारेनम बोसिरई। एकासना व्यासना आंबिल करने वाले हाथ जोड़ लें। पोर्सिम साठ पोर्सिम वापचक्खाई उगे सूर्य चौविहंपि आहारम असनम पानम खाइमम साइमम अनथराहुगनम सहसागारेनम पच्छन्नकारेनम दिशा मोहिनम साहुवैनेनम सब समाई वत्यागारेनम एकासनम व्यासनम आंबिलम धारणा प्रमाणे पचक्खाई दुभ्यम तिभ्यंपि आहारम असनम खाइमम साइमर्थाहुगनम सहसागारेनम सागार्यागारेनम आउटन प्रसारेनम अबुठी ओमिठानेनम पारिठा वनियागारेनम महत्रागारेनम सस्माई वत्यागारेनम बोसिरई। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम
स्थूल भद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मंगल्य सर्वकल्याण कारणम् प्रधान सर्व धर्माणाम् जैन जयति शास्त्र